नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। मैं अनुज सर आज फिर दोबारा 12th के लिए मोर प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ रिलेशंस पे। हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था आप लोगों से कि अभी कुछ और प्रॉब्लम्स हुई है रिलेशन से रिलेटेड। एकदम आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, रिलेशन का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं रिलेशन के खूब सारे क्वेश्चंस करा दूं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन की वर्डिंग ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर कोई रिलेशन इंटीजर से इंटीजर, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर इन मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम में z इंटीजर होता है, याद होगा आप लोगों को रियल नंबर्स में। तो एक रिलेशन डिफाइन हुआ है इंटीजर से इंटीजर, इनपुट इंटीजर आउटपुट इंटीजर। कैसा? सच दैट a और b के बीच में ऐसा रिलेशन बना है कि a और b का डिफरेंस ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। a और b का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाय 5, ऐसा रिलेशन हम लोगों को बनाना है। अब बोला क्वेश्चन ने सीधे बोला है 4 मार्क्स में, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन ने बोला है प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। मुझे कोई आर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है और बना भी नहीं पाऊंगा। देयर आर इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स इन नंबर सिस्टम, तो मैं इंटीजर्स बना ही नहीं सकता हूं, रिलेशन नहीं बना सकता हूं। ध्यान रखना, सारे इंटीजर्स पे कहां तक बना पाऊंगा, तो मैंने ये यूज करा दिमाग। स्टार्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अभी रिफ्लेक्सिव समझाने के लिए देखिए मैं कैसे दिमाग लगाता हूं। लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ए कोई एलिमेंट है जो इंटीजर है, ए कोई एलिमेंट है जो इंटीजर है। ध्यान रखना, ध्यान से सब लोग। सबको पता है किसी भी इंटीजर को अपने आप से घटाओगे 0 आएगा, किसी भी इंटीजर को अपने आप से घटाओगे 0 आएगा। एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। सबको पता है 0 इज डिविजिबल बाय 5, 0 डिविजिबल बाय 5। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ध्यान से देख लो, इसका मतलब यानी कि हर एक इंटीजर का अपने आप से रिलेशन जरूर बनेगा बेटा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब एवरी एलिमेंट का अपने आप से बन जाए, हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन जरूर बने। रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक देखिए मैं कैसे लिखूंगा। सिमेट्रिक के लिए मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, रिलेशन में a कॉमा बी है। आपको पता होना चाहिए अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर a कॉमा बी रिलेशन में बना है, कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब बनेगा? जब दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 5 हो। दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 5 हो, वेरी सिंपल। तो अगर मैं a माइनस बी में b माइनस a कर दूं, दिस also implies that b minus a is also divisible by 5. यूक्लिड्स डिवीजन रूल, अगर किसी नंबर का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है तो उसके दोनों नंबर इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी डिविजिबल बाय 5 होता है। बहुत बेसिक यूक्लिड्स डिवीजन रूल होता है। चलिए, तो इसका मतलब b माइनस ए यानी b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। बेटा ए बी था, बी ए आ गया, सिमेट्रिक। ए बी था, बी ए आ गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, सब लोग ध्यान से, ट्रांजिटिव
अब ट्रांसिटिव देखो मैं कैसे बताऊंगा। अगर मुझे किसी रिलेशन को ट्रांसिटिव प्रूफ करना है, ध्यान से, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ए कॉमा बी बी कॉमा सी रिलेशन में है पक्का। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 का डिविजिबल है तो यहां देखना, मैंने यूक्लिड्स डिवीजन से उसको लिख दिया 5q1, मैंने उसको लिख दिया बेटा 5q1। और बीसी भी है रिलेशन में, बीसी तो बी माइनस सी भी डिविजिबल बाय 5, बी माइनस सी भी डिविजिबल बाय 5। तो b माइनस सी को यूक्लिड डिवीजन से क्या लिख सकते हैं, 5q1 रिमाइंडर 0। अगर डिविजिबल होता है बेटा तो रिमाइंडर 0 होता है, 5q1। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, a माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a minus c is also divisible by 5, divisibility rule। और अगर a minus c divisible 5 से है तो क्या पता चलेगा, this implies that a comma c belongs to R, यानी a comma c भी रिलेशन में होगा। a b b c है तो a c भी हो गया, R is transitive। हो गया बेटा ट्रांसिटिव, तीनों हो गया, तीनों। जब तीनों हो जाता है hence R is an equivalence relation। वेरी सिंपल, देखो तीनों हो गया बेटा, तीनों। वर्डिंग से समझा दिया मैंने, वर्डिंग से, एग्जाम्पल नहीं लेना इसमें, शो दैट लिखा है, वर्डिंग से समझाया है, बहुत सिंपल है। चलिए नोट करिए जल्दी, ध्यान से देख लीजिए पूरा वीडियो को, आराम आराम से पॉज करके देखना, आपको एक एक चीज समझ आएगी, एक एक चीज, एक छोटी छोटी सी चीज भी समझ आ जाएगी पूरा। चलिए फिर से देखिए अगला एग्जांपल। जनरल है, 11th क्लास में आप लोगों ने फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, बस वही चीज है, कुछ इसमें आया नहीं। फंक्शन का कोई काम नहीं है, बस डेफिनेशन के लिए मैंने लिखा है। फंक्शन है कोई x इनपुट है y आउटपुट है, कोई फंक्शन है जो x इनपुट और y आउटपुट पे डिफाइन है, कोई फंक्शन हो है, ऐसे ही, कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। आपका जो रिलेशन है वो x से x पर है, इनपुट भी यही आउटपुट भी यही, y से कोई मतलब नहीं है। कैसा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, जितने भी ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर लोग हैं, अगर आपने लिया वन और टू तो F1 इक्वल टू F2 होगा बेटा, याद रखना। मतलब कोई भी आपका ए और बी ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर,
उसके हिसाब से एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा हमेशा। ऐसा रिलेशन बताना है क्या, ये क्या नहीं, श्योर करना है कि 100% ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। एक्स का मतलब इनपुट एक्स ही लेना, आउटपुट भी एक्स लेना, वाई का कोई काम ही नहीं है। यानी आपको शो करके दिखाना है एफ एक्स इक्वल टू आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इस केस में भी, बिल्कुल। एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब सब होगा। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, बहुत सिंपल है, ध्यान से। कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, कैपिटल एक्स के अंदर कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, कोई भी, तो सबको पता है क्या एफ ए इक्वल टू एफ ए, कोई भी चीज अपने आप के इक्वल होगी क्या नहीं होगी, एफ ए इक्वल टू एफ ए, बिल्कुल। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर कोई अपने आप से बिलोंग करेगा। देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, वेरी सिंपल, रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक, बहुत ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक। ले ए कॉमा बी रिलेशन में है, मैंने कहा ए कॉमा बी है रिलेशन में, मान लो सिमेट्रिक। बी ए लाकर दिखा रहा हूं, बी ए देखना कैसे। अगर ए कॉमा बी है तो इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी। मुझे बता दो अगर रिलेशन में ए और बी है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने बोला था एफ वन इक्वल टू एफ टू, बिल्कुल होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो क्या मैं इसका मतलब ये भी समझ लूं, क्या मैं इसका मतलब ये भी समझ लूं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी की तरह एफ बी इक्वल टू एफ ए, एक ही चीज तो लिखी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी लिखो चाहे एफ बी इक्वल टू एफ ए लिखो। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बेटा, बहुत सिंपल है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ क्या करें, आर इज सिमेट्रिक, हो गया आर सिमेट्रिक बेटा, आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ट्रांजिटिव सबसे आसान ट्रांजिटिव। लेट ए बी और बी सी रिलेशन में है, मैं मान के चल रहा हूं ए बी और बी सी रिलेशन में है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है बेटा, देखना। इसका मतलब एफ ए एफ बी के बराबर और एफ ई एफ सी के बराबर, एफ ए एफ बी के बराबर और एफ बी एफ सी के बराबर। क्या मतलब, क्या मतलब, अरे भाई अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, एफ बी एफ सी के बराबर है, तो एफ ए एफ सी भी तो बराबर हो गए। बहुत सिंपल, हो गया ट्रांजिटिव। हो गया बेटा ट्रांजिटिव, तीनों हो गया सर, तीनों। अगर तीनों हो गया तो क्या लिखूं, Hence R is an equivalence relation। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। चलिए फिर आते हैं एक खतरनाक प्रॉब्लम पे। फिर वैसा ही कल एक एग्जाम मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया,
प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक ऐसा एग्जांपल बताया, एक और बताता हूं, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी, एक बार और करते हैं क्लियर। बहुत खतरनाक है। चलिए, आपको शो करना है बेटा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप लोगों को शो करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। खतरनाक क्या है ये देखो, पता है इस बार ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है। पहले एक एक एलिमेंट के बीच में ऑर्डर्ड पेयर बनता था, अब की बार दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन है। दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन थोड़ा सा कठिन हो गया, थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन कोई मैथ्स में कोई कठिन नहीं होता, कुछ कठिन नहीं होता मैथ्स में। देखना ABCD रिलेशन देख लो, पहला चौथा प्रोडक्ट में रहेगा, दूसरा तीसरा प्लस में रहेगा। पहला चौथा प्रोडक्ट में रहेगा, दूसरा तीसरा सम में रहेगा बेटा। ये देखो, याद देखना। फिर इक्वल्स टू, जो पहले सम में था अब वो प्रोडक्ट में हो गया, और जो प्रोडक्ट में था वो सम में हो गया। सम वाला प्रोडक्ट में हो गया, प्रोडक्ट वाला सम में हो गया। ऐसी बुद्धि चलानी है। चलिए फिर शुरू करने जा रहा हूं, दमदार क्वेश्चन है। फिर मैं एक बार ट्राई करता हूं, एक तरीका फिर ट्राई करते हैं, रिफ्लेक्सिव। एक ऑर्डर्ड पेयर बना n क्रॉस n में, n क्रॉस n में एक ऑर्डर्ड पेयर मिला a, b। अगर a, b का अपने आप से ही बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जो भी इनपुट में है वैसा ही आउटपुट में हो, 2 कॉपी। अगर 5 है इनपुट में, आउटपुट में भी 5। अगर 5,6 इनपुट में है तो आउटपुट में 5,6। यहां देखना a, b स्टार्ट करना, यहां देखना, यहां ये देखना, ये प्रोडक्ट में याद देखना। क्या AB और BA इसके बराबर है, यहां देखना है। दोनों एक ही चीज है क्या नहीं है, गौर से देखो। ये देखो AB A प्लस बी बैलेंस है बेटा, बैलेंस है। और ये पता है क्या बताएगा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। ये देखना, पहले के साथ दूसरा, तीसरे के साथ चौथा, बिलोंग्स टू रिलेशन। यहां पकड़ना। अब देखो मैं कैसे याद कराऊंगा, मैं कैसे समझाऊंगा। मैंने अपने दिमाग को सेट कर लिया, a, b मेरा a है, a, b मेरे लिए x है, x। क्या अपने आप से बना या नहीं बना? हर किसी एलिमेंट का अगर अपने आप से बनेगा तो रिफ्लेक्सिव, हर किसी एलिमेंट का अपने आप से बनेगा तो रिफ्लेक्सिव। हो गया। चलिए ये मानने के लिए, ये बस दिमाग को सेट करने के लिए, दिमाग को सेट करने के लिए। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। बहुत ध्यान से देखना, सिमेट्रिक बेटा। ABCD। अब देखो कैसे दिमाग लगाना है, कैसे दिमाग। इसको x मान लो, इसको y मान लो। पहले वाले को x मान लो, दूसरे को y मान लो। अगर x y है तो सिमेट्रिक के लिए yx चाहिए, लेटरल इन्वर्जन। याद है ना, ऐसे है तो मिरर में ऐसे हो जाता है। x y का yx ढूंढूंगा, x y का yx। गौर से देखना, x ये है, y ये है। चलिए अपने दिमाग को सेट करना बेटा, अपने दिमाग को। अगर ये है तो इस डेफिनेशन से क्या होगा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ठीक, इसका प्रोडक्ट इसका सम।
दिस इंप्लाइज दैट, पहले इसको लिख रहा हूं, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, दोनों सर एक ही बात है, इसको इधर कर लो, उसको इधर कर लो, सर एक ही बात है। यहां देखना, यहां ध्यान से देखना, यहां बीसी को सी भी लिख दिया बेटा, बीसी को सी भी, ए प्लस डी को डी प्लस है, ए प्लस डी को डी प्लस है, इधर आ जाओ, ए डी को डी है, बी प्लस सी को सी प्लस बी। अरे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव। यहां देखना, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, एडजस्ट करने जा रहा हूं, एडजस्ट। दिस इंप्लाइज दैट, पहला पहले के साथ दूसरा, तीसरे के साथ चौथा, घुसा। ये देखना, ये एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स वाई का उल्टा, मिरर इमेज, सिमेट्री, एक्स वाई वाई एक्स। आ गया बेटा, आ गया, देखना। सिमेट्रिक, फिर से एक बार, फिर से सबसे खतरनाक ट्रांजिटिव, सबसे खतरनाक, तीन तीन है, एबीसी। कुछ याद आया? कल भी ऐसे ही करा था, ए बी सी डी सी डी ई एफ, ए बी सी डी सी डी ई एफ। क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसा क्यों? एक्स वाई वाई जेड। अरे भैया एक्स वाई वाई जेड कहाँ ढूंढोगे? एक्स जेड। अगर मैं एक्स जेड ले आया ट्रांजिटिव, अगर मैं एक्स जेड ले आया तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं ला पाया तो नॉट ट्रांजिटिव। एक्स जेड, अब देखना एक्स जेड कैसे लाऊंगा, एक्स जेड कैसे लाऊंगा। सब लोग ध्यान से, इसकी डेफिनेशन यहां से, फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसको फर्स्ट नहीं ले रहे हैं, यहां देखना, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ये है फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन, यहां से देखना, सी एफ डी प्लस ई डी ई सी प्लस एफ। अरे भैया पहला चौथा दूसरा तीसरा, दिमाग लगाओ, इसको इधर, इसको इधर। सेकेंड इक्वेशन ऐड, यहां लिख रहा हूं, यहां ऐड कर रहा हूं बेटा दोनों को, ध्यान से देखना सब लोग, ऐड कर रहा हूं दोनों को ऐड कर रहा हूं। वन अपॉन डी, वन अपॉन डी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी कट गया, वन अपॉन डी, वन अपॉन डी कट गया, बचा देखो क्या है, बचा। देखो सॉल्व कर लो, सॉल्व। ए एफ बी प्लस ई और बी ई ए प्लस एफ। ये देखना, चलिए यहां देखना, यहां साफ हटा रहा हूं, थोड़ा हटा रहा हूं।
या पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला और फिर आ गया ना XZ। अरे यही तो माना था XZ, आ गया ट्रांजिटिव। हो गया बेटा ट्रांजिटिव। हेंस R इज इक्विवेलेंस। मजेदार प्रॉब्लम थी बेटा, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम थी, देख लो मैंने सॉल्व कर दी। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम थी रिलेशन की। ये एन 2x2 वाला था बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से। चलिए आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा मेरी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी तो मैं इन्हीं के लिए लेकर आया हूं कि आपको कोई डाउट ना रहे। अब आप क्वेश्चंस ट्राई करिए किसी भी बुक से, आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, पक्का है। तो धन्यवाद आप सभी का, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया है जिन्होंने। बिल्कुल आप जिनको पढ़ना है अच्छे से वो बिल्कुल मेरे चैनल के थ्रू जा सकता है। आगे मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेकर आने वाला हूँ मैथ्स से रिलेटेड। जरूरी नहीं है वो 9, 10, 11, 12 है, कुछ दिमाग से रिलेटेड भी है। कुछ क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बनाऊँ ऐसा कि आपको मज़ा भी आए, तो मैं ऐसा ही कुछ डालने वाला हूँ। चलिए जल्दी ही मेरे कुछ ऐसे वीडियोस भी आने वाले हैं जिसपे आपको मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा ही। वैसे तो मैथ्स लवर को मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन और भी बच्चों के लिए जो किसी और ब्रांच से हैं, स्ट्रीम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस हैं थोड़ा। चलिए ट्राई करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए आप सब अनुसर क्लासेस के साथ, आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है।